देखने वाले हैं कि इंसर्शन हम कैसे कर सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर, और इंसर्शन हम कहाँ करेंगे। ये जो हेड नोड है इससे पीछे वाला नोड जो है उसमें हम इंसर्शन करेंगे, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में एंड नोड से आगे हम इंसर्शन करेंगे, और उसके बाद उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगर हमें दरमियान में कुछ इंसर्शन करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो फिर चलें स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास जो हेड है, जैसे पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 पॉइंटर यूज़ होंगे, एक में प्रीवियस का डाटा डब्ल्यू में स्टोर होगा और प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर होगा, और जो उससे अगला होगा दूसरा पॉइंटर उसमें नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर होगा। यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस जो फर्स्ट हेड है, हेड का जो प्रीवियस पार्ट होगा उसमें नल स्टोर होगा, और लास्ट का जो हमारे पास लास्ट नोड का जो एंड होगा उसमें भी हमारे पास नल स्टोर होगा। तो इससे पीछे अगर हेड से पीछे अगर हमें कोई एलिमेंट को एंटर करना है, कोई हमें नोड को एंटर करना है हेड से बैक, मतलब ये हेड है, पहला नोड है, पहले नोड से पीछे अगर हमें कुछ एंटर करना है तो वो हम कैसे करेंगे। वो हम इस तरह करेंगे कि ये हमारे पास नोड एक लेट्स सपोज एन हमने बना लिया। अब हम कंडीशन यहाँ पर ये लगाएंगे कि इस एन का जो है, एन का जो नेक्स्ट है वो हमारे पास हेड के इक्वल है, मतलब कि ये नोड जो है हमारे पास हेड से पीछे है। हम कंडीशन ये लगाएंगे कि यहाँ पर ये जो हमारे पास एन नोड बना है इससे नेक्स्ट हमारे पास हेड है। अगर इससे नेक्स्ट हमारे पास हेड है तो ये आपस में कनेक्ट हो गए, ये पहला नोड इससे नेक्स्ट हेड है, ठीक है। ये आप लिंक लिस्ट में हमारे पास एडजस्ट हो गए। तो यहाँ पर इस प्रीवियस का मतलब नल में यहाँ पर इसका एड्रेस स्टोर हो गया इससे, कि इसका जो नेक्स्ट है वो हमारे पास हेड है। तो ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा इसमें इसका एड्रेस स्टोर होगा, और यहाँ पर प्रीवियस में इसका एड्रेस स्टोर हो गया। तो ये तो हो गया। तो यहाँ पर अब ये हमारे पास यहाँ से लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर इससे पीछे भी कोई नोड है, अगर फर्स्ट नोड से पीछे भी कोई नोड है तो ये फर्स्ट नोड तो ना हुआ, ये तो फिर सेकंड नोड हुआ। तो फर्स्ट नोड कौन सा है ये, तो हम हेड को इस पर पॉइंट करवा देंगे, और सिंपली ये प्रोग्राम हम करके देख लेते हैं, डेव पर जाकर देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने एक न्यू नोड बना, यहाँ पर नोड का स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया। ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट में मैंने बताया था कैसे लिखते हैं। यहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि बस सिंपली यहाँ पर पहले वहाँ पर डाटा और हमारे पास नेक्स्ट होता ना, यहाँ पर एक और पॉइंटर आ जाएगा हमारे पास प्रीवियस नाम से, और जैसे कि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में इनको इनिशियलाइज करते हैं, डाटा वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। प्रीवियस जो है फर्स्ट नोड है अगर, तो फर्स्ट नोड का जो हमारे पास प्रीवियस होगा वो भी नहीं होगा और नेक्स्ट भी नहीं होगा। तो इन दोनों को नल से इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, वॉइड इंसर्ट हेड। इंसर्ट हेड नाम से एक फंक्शन बनाया, यहाँ से एक नोड स्टार हेड जाएगा, एक नोड स्टार हेड ही जाएगा, यहाँ से हेड यहाँ से चला गया। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि एक न्यू नोड बना लेते हैं, नोड स्टार, जैसे कि हम सिंगली लिंक लिस्ट में कर रहे थे इंसर्शन के टाइम, एक न्यू नोड एन नाम से, और यहाँ से डायनामिकली मेमोरी को एक्सेस करके यहाँ से हम वैल्यू को पास करेंगे। ये सिंगली लिंक लिस्ट वाले ही सारा काम है। और उसके बाद यहाँ पर एक न्यू नोड मैंने बना दिया। अब न्यू नोड बनाने के बाद यहाँ पर कंडीशन में ये लगा दूंगा कि जो न्यू नोड है हमारे पास, इसका जो नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट है हमारे पास ये इक्वल टू हेड है। एक नोड जो है हमारा उसका जो नेक्स्ट है वो हमारे पास हेड के इक्वल है, और हेड हमारे पास इससे हो गया चेंज, जो कि पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे होगा। हेड हमारे पास इक्वल हो गया एन के। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले का फंक्शन, वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर बाय रेफरेंस सेट जाएगा, मैंने बाय वैल्यू दे दिया, यहाँ पर बाय रेफरेंस जाएगा, और यहाँ पर बाय वैल्यू जाएगा नोड स्टार हेड। ये बन गया। अब डिस्प्ले मुझे करना है, तो यहाँ से डिस्प्ले करने के लिए मैं एक कंडीशन भी लगानी पड़ेगी कि अगर वो पहला ही नोड है तो फिर वो क्या करे। इफ़ यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ हेड इक्वल टू नल, हेड हमारे पास इक्वल हो जाता है नल के। हेड अगर हमारे पास नल के इक्वल है, अगर नोड कोई इंसर्ट ही नहीं हुआ तो फिर तो हम हेड से बैकवर्ड जा ही नहीं सकते। तो वो क्या करे कि यहाँ पर ये नोड वाला काम हमें ऊपर करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर ये कंट्रोल वी। जो हमारे पास अगर नोड है ही कोई नहीं
तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ कंडीशन अगर हेड इज़ इक्वल टू नल है तो हेड में हमारे पास वो डाल दे n की वैल्यू और रिटर्न हो जाए। तो इससे अगर कोई नोड, अगर हमारा फर्स्ट नोड होगा तो वो भी हमारे पास हैंडल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नोड स्टार टेम्प बना लेते हैं, नोड स्टार टेम्प, और ये हमारे पास इक्वल होगा हेड के। और यहाँ पर भी एक कंडीशन हमारे पास लगेगी। तो यहाँ पर हमने ये बना लिया टेम्प, और ये टेम्प भी पिछले की तरह ही काम करेगा, जैसे कि हमारा पिछला जो सिंगली में इंसर्शन हो रही थी, जैसे टेम्प वहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ हो रहा था, यहाँ पर भी ऐसा होगा कि कब तक हमें डाटा को उठाकर दिखाता रहे टेम्प के, वाइल जब तक ये इक्वल टू नल नहीं हो जाता, नॉट इक्वल टू नल, कि ये लूप एक लगा देंगे, ये तब तक हमारे पास लूप चलता रहेगा जब तक ये नल नहीं हो जाता, और सी आउट हमें ये करता रहे टेम्प का डाटा। ये सारा काम वही है जो हम सिंगली में पहले कर चुके हैं। टेम्प का नेक्स्ट नहीं, टेम्प का डाटा यहाँ पर चाहिए, और उसके बाद कुछ स्पेसेस, और फिर वो क्या करे, टेम्प हमारे पास इसको आगे भी तो बढ़ाना है कि एक एलिमेंट को एंटर करने के बाद वो रुके ना और आगे बढ़े। तो टेम्प हमारे पास इक्वल हो जाएगा टेम्प ऑफ नेक्स्ट के, टेम्प इससे हमारे पास आगे बढ़ जाएगा, और ये भी हमारे पास यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब मेन में जाते हैं और मेन में जाके इन दोनों को कॉल करके देख लेते हैं। तो यहाँ से इनिशियली मुझे हेड को कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि मेन को तो नहीं पता कि हेड क्या चीज़ है। एक नोड बना लिया हेड नाम से, और इसको इनिशियलाइज़ कर दिया नल से कि अभी कोई भी एलिमेंट एंटर नहीं हुआ। तो यहाँ से इंसर्ट हेड को कॉल कर लेते हैं, और इसको पब्लिक करना था मुझे, पब्लिक कंट्रोल C और कंट्रोल V। अब यहाँ से मैं हेड को पास कर देता हूँ, और उसके बाद डिस्प्ले को कॉल कर देता हूँ, डिस्प्ले, और उसके अंदर हमारे पास हेड जाएगा, डन। तो क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू है तो वही हमारे पास n के अंदर स्टोर हो जाएगी। वेल एरर इस चीज़ का आ रहा है कि वैल्यू मैंने पास नहीं की। यहाँ पर वैल्यू मैं पास कर देता हूँ 5। अब उम्मीद तो है कि ये चल जाएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, यहाँ पर मिस्टेक हमसे ये हो गई कि हमें ये तो हमने कह दिया कि n का जो नेक्स्ट है वो हेड के इक्वल है, यानी कि यहाँ पर डब्ली के अंदर हमने ये तो कह दिया कि इसका नेक्स्ट हेड है, लेकिन ये नहीं कहा कि इसका प्रीवियस जो है, मतलब इसके प्रीवियस में भी यहाँ पर हमें कुछ स्टोर करवाना पड़ेगा ना। तो ये नहीं कहा कि इसके प्रीवियस में n स्टोर है, तो n की वैल्यू स्टोर है। तो ये यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा था, उसको मैंने अब ठीक कर दिया। तो n का जो हमारे पास यहाँ पर n का जो प्रीवियस है, हेड का जो प्रीवियस है, मतलब हेड से जो पीछे वाला है वो हमारे पास n के इक्वल है, जिससे इस सिंपली एक लाइन की वजह से, पहले ये एक ही लाइन लिखी हुई थी, ये हेड का जो प्रीवियस मतलब हेड से जो पीछे वाला है वो n, क्योंकि उसके प्रीवियस में भी हमें कुछ स्टोर करना था, तो इस चीज़ का एरर आ रहा था। और दूसरा एरर इस चीज़ का आ रहा था कि यहाँ पर मैंने हेड ही पास किया है, यहाँ पर एक मुझे वैल्यू भी पास करनी है, पैरामीटर में वैल्यू तो पास कर रहा हूँ लेकिन हेड में नहीं कर रहा। तो उसके बाद ये प्रोग्राम सिंपली रन कर जाएगा और उससे ये 5 मेरे पास प्रिंट होके स्क्रीन पर आ जाएगा। इस तरीके से मैं और भी एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकता हूँ। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C V, और V यहाँ पर भी ये हमारे पास 5 है, यहाँ से 9 और यहाँ से 90 ये एंटर कर देते हैं। तो इससे हम हेड से पहले 90 पास हुआ, फिर 9 पास हुआ और फिर 5 पास हुआ। यहाँ पे पहले 90 पास हुआ, फिर 9 पास हुआ और फिर 5 पास हुआ। तो हेड से पहले हेड ये था
तो उसके बाद हेड ये हो गया और उसके बाद हेड हमारे पास ये हो गया। हम बैकवर्ड एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम लास्ट ये जो नोड है, लेट्स सपोज इसी प्रोग्राम के अंदर ये जो नोड है, इससे आगे अगर मुझे कोई नोड एंटर करना है तो वो मैं कैसे करूँगा।